बार क्या हुआ, पार्वती माता ने कहा महाराज ये सारा वैभव तो बहुत है, लेकिन आप रहते हो शमशान में, एक हमारे लिए भी बढ़िया सी व्यवस्था हो महाराज, तो आनंद आ जाए। महादेव जी ने कहा पार्वती एकांत में रहना ठीक है, और जो भोला होता है सीधा होता है ना, उस पर थोड़ी लोग कुछ छोड़ते हैं, इसलिए एकांत बढ़िया है हमारा, हम यहीं ठीक है। नहीं महाराज, एक बढ़िया सी अच्छी व्यवस्था हो, एक दिव्य महाराज स्थान बने, दिव्य महाराज एक बंगला बने। तो महादेव जी ने पार्वती को कहा देवी हम ऐसे एकांत में ही बहुत बढ़िया है, आनंद आता है, भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन पार्वती जी का आग्रह था तो महादेव जी ने कहा ठीक है। तो महादेव जी ने दिव्य महाराज एक स्वर्णमयी लंका का निर्माण किया, श्रीलंका बनाई। तो कहा देखो पार्वती तुम्हारा ये नियोजन था, तुम्हारा भाव था, जरा देखो। पार्वती जी ने कहा वाह देव, आनंद आ गया, ये आपने मेरी कल्पना से भी परे ऐसी दिव्य आपने इस श्रीलंका का निर्माण कर दिया, ऐसी दिव्य आपने स्थान, वाह वाह आप धन्य हैं। तो महादेव जी ने कहा चलो। पार्वती जी ने कहा ऐसे नहीं महाराज, और माताओं का एक स्वभाव रहता है, कोई भी चीज बाजार से लाएं, कोई आभूषण हो या कोई विशेष वस्त्र हो, तो जब तक 4-5 देवियों को ना दिखा दें और उनसे ये ना कहलवा लें कि आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया लिया है, तब तक उनको आनंद नहीं मिलता है। लेकिन माताओं की एक विशेषता और बहुत बेकार है, आप कितना भी बढ़िया आप ले आओ, किसी को बताओ और आप ये कह दो कि बिल्कुल नया है, अब ये भी मार्केट में आया है, तो सामने वाली ये बोले ये तो बहुत पुराना है, पहले चलता था, उसका मनोबल ही गिर जाएगा। प्यार से एक बार बोलिए हर हर महादेव, उसका मनोबल गिर जाएगा। तो पार्वती अम्मा ने कहा हे देव, मैं ये चाहती हूं आपने ऐसी दिव्य इस भवन का निर्माण करवाया है, तो एक ऐसा आयोजन रखो महाराज जिसमें सबको बुलाओ, मैं समस्त देवताओं को, देवांगनाओं को, मैं सबको आमंत्रित करना चाहती हूं, और सब देखें तो सही महाराज कि पार्वती का वैभव क्या है, सब एक बार देखें तो सही। महादेव जी ने कहा कि ठीक है, और कहा कि महाराज पंडित जी भी अच्छे हों, ऐसे हों जो महाराज बहुत विद्वान हों। तो महादेव जी ने कहा भाई इस समय पंडित रावण जो है वो मेरा शिष्य है और बहुत विद्वान है, वो उसके जैसा कोई दूसरा प्रकांड विद्वान नहीं है। तो कहा कि ठीक है, उन्हीं को बुलवाओ और उन्हीं से आप गृह प्रवेश करवाओ। महादेव जी ने कहा पार्वती सीधे सीधे ही गृह प्रवेश ले लो तो ज्यादा बढ़िया है। कहा नहीं, अब तो पंडित रावण आए, सबको आमंत्रण दे दिया, दिव्यता के साथ में गृह प्रवेश की पूरी विधान से महाराज कर्मकांड हो रहा है। भगवान महादेव और पार्वती विराजे यजमान बन करके, और अब इतने बड़े अब देवादिदेव महादेव हैं, उन्होंने कहा रावण से भाई अब दक्षिणा भी ले लो। अब रावण बड़ा ललचा गया देख करके। रावण ने कहा महादेव जी आपके बारे में सुना है महाराज, आपसे जो कोई मांगता है सो दे देते हो। महादेव जी ने कहा सुना तो बिल्कुल ठीक है तुमने, तो प्रभु इतना सुंदर आपने भवन बनवाया है, यही आप हमको दक्षिणा में दे दीजिए। महादेव जी ने कहा लो। पार्वती जी ने कहा देवादिदेव ये क्या हुआ,
भगवान महादेव जी कहने लगे, देवी हम तो पहले ही तुमको कह रहे थे, हम तो वही ठीक हैं, ये सारा वैभव तो भक्तों के लिए है।